हम में से बहुत लोग यही सोचते हैं कि जिंदगी में सब कुछ स्मूथली चलेगा, सब कुछ परफेक्ट होगा। लेकिन सच तो ये है कि असली सीख और सबक तब मिलते हैं जब मुश्किलें आती हैं, दर्द होता है और राह में ठोकरें मिलते हैं। हर किसी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है। आप जितना सोचते हैं कि कंट्रोल में है, उतना नहीं होता। कभी कभी चीज़ें हमारी उम्मीदों के बिल्कुल उलट होती हैं और यही वक्त होता है जब इंसान खुद को समझता है, अपनी ताकत को जानता है और सीखता है कि कैसे कठिन हालात में भी आगे बढ़ा जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं। कुछ ऐसे मौके आए जब लगा कि सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि हर ठोकर एक सबक है। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। आज मैं आपके साथ अपने जीवन के 8 सबसे बड़े सबक शेयर करने जा रही हूँ। ये वो लेसन्स हैं जिन्हें जानकर आप पहले से तैयार रह सकती हैं। ये लेसन सिर्फ मेरी ज़िंदगी तक सीमित नहीं है, ये हर महिला के लिए ज़रूरी है जो अपने परिवार और ख़ुद की ज़िंदगी को संभालते हुए कभी-कभी अपनी ताकत भूल जाती हैं। इन लेसन्स को जानने के बाद आप पाएंगी कि मुश्किलें आती हैं, पर उनसे डरने की नहीं, उनसे सीखने की ज़रूरत है। हर ठोकर हमें जीवन की असली कद्र करना सिखाती है। सबसे पहला और सबसे अहम सबक ये है कि अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। अक्सर हम अपनी पूरी ऊर्जा दूसरों की खुशियों और ज़रूरतों में लगा देते हैं और खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन सच ये है कि खुद को खुश रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अपने आत्मसम्मान को समझना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। मैंने खुद ये अनुभव किया है कि जब मैं बीमार पड़ी तो मेरे परिवार ने मेरी मदद की, लेकिन हर किसी की किस्मत में ये नहीं होता। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपके आसपास कोई नहीं होता या लोग आपके लिए उतना समय नहीं दे पाते जितना आप उम्मीद करती हैं। इसलिए किसी पर पूरी तरह भरोसा मत रखिए कि वो हमेशा आपके लिए होगा। अपनी खुशियों और अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखना सीखिए। समय समय पर खुद के लिए भी पॉज लें, अपने शरीर और मन को आराम दें। यही आपको मजबूत बनाता है और आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। छोटे छोटे कदम से शुरू करें, सही खाना, थोड़ा एक्सरसाइज और अपने लिए कुछ समय निकालना। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को आसान और खुशहाल बनाती है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, और ये बात सही भी है, क्योंकि पैसा इंसानियत, रिश्तों और प्यार की जगह कभी नहीं ले सकता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव सामने आते हैं, तब समझ में आता है कि पैसा भले ही सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। मुश्किल वक्त में, चाहे वो बीमारी हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई अचानक का खर्चा, हर जगह पैसा ही सबसे पहले काम आता है। सच तो ये है कि जब जेब खाली होती है तब बहुत सारे लोग साथ छोड़ देते हैं। रिश्तों की असली परख भी अक्सर पैसों की कमी के वक्त ही होती है। उस समय ये कड़वी सच्चाई सामने आती है कि दुनिया की नज़र में आपकी इज्जत और अहमियत भी काफ़ी हद तक पैसों से जुड़ी होती है। इसलिए पैसों को भगवान बनाकर उसके पीछे भागना ज़रूरी नहीं, लेकिन उसकी अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। कमाई कितनी भी हो, उसमें से बचत करना और सही जगह निवेश करना आदत बनाइए। छोटी छोटी सेविंग्स भी समय के साथ मिलकर बड़े सहारे बन जाती हैं, और यही सहारा कठिन समय में आपको आत्मविश्वास और मजबूती देता है। याद रखिए, पैसा आपको खुशियाँ खरीद कर नहीं दे सकता, लेकिन यह आपकी मुश्किलों को हल्का ज़रूर कर सकता है। और जब आपके पास आर्थिक सुरक्षा होती है तो मन भी शांत रहता है और ज़िंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है। ज़िंदगी की एक बड़ी सच्चाई ये है कि हर कोई आपके साथ हमेशा खड़ा नहीं रहेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान वाले हर अच्छे बुरे समय में हमारे साथ होंगे, लेकिन जब असली मुश्किलें आती हैं तब यही लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। कई बार तो जिनसे हम सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं वही सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। ये अनुभव हर किसी के जीवन में कभी न कभी आता है और बहुत दर्द भी देता है, क्योंकि इंसान सोचता है कि जिनके लिए उसने इतना किया, जिनसे इतना प्यार और भरोसा रखा, वही साथ क्यों नहीं खड़े रहे। लेकिन यही समय हमें ये सिखाता है कि अंधाधुंध किसी पर भरोसा करना सही नहीं है। भरोसा कीजिए, लेकिन सीमाओं के साथ। किसी पर इतना निर्भर मत हो जाइए कि उनके हट जाने पर आपकी पूरी दुनिया बिखर जाए। अपनी ताकत और सहारा भगवान को मानिए,
क्योंकि वो ही एकमात्र हैं जो कभी धोखा नहीं देते। उनका साथ और उनकी मदद हमेशा हमारे साथ रहती है, बस हमें धैर्य और विश्वास रखना होता है। लोगों के साथ रिश्ते निभाइए, प्यार भी कीजिए, लेकिन आंख बंद करके उन पर भरोसा मत कीजिए। भरोसा करने से पहले सोचिए कि सामने वाला कितना सच्चा और स्थिर है। और सबसे ज़रूरी बात, खुद को इतना मजबूत बनाइए कि अगर कभी कोई आपका साथ छोड़ भी दे तो भी आप टूटे नहीं, बल्कि डट कर खड़े रह सकें। हम महिलाएं अक्सर दिल से ज़्यादा सोचती हैं। कोई अपना दुखड़ा लेकर आता है, रोता है, अपनी मजबूरी बताता है, तो हमारा मन पिघल जाता है और हम तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खासकर पैसों के मामले में हम सोचते हैं कि अभी मदद कर देंगे, बाद में वो लौट आएंगे। लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर बार पैसे लौटते ही नहीं हैं। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि पैसे की वजह से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। जिसने उधार लिया होता है वही हमें देखना बंद कर देता है, फ़ोन उठाना बंद कर देता है और धीरे धीरे हमारे दिल में भी कड़वाहट आ जाती है। रिश्तों में दरार आ जाती है और दोस्ती या अपनापन वहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पैसों के मामले में इमोशनल होकर कोई फैसला ना लिया जाए। अगर किसी को मदद करनी ही है तो उतना ही पैसा दीजिए जितना खो देने की हिम्मत हो। यानी अगर वो पैसा कभी वापस ना भी आए तो आपको अफसोस ना हो। इससे आप मदद भी कर देंगे और खुद को भी तनाव से बचा लेंगे। याद रखिए, रिश्ते पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती हैं और अगर आप बिना सोचे समझे पैसे उधार देते रहेंगे तो ना पैसा बचेगा ना रिश्ते। इसलिए सोच समझकर ही कदम उठाइए ताकि आपके रिश्ते भी सुरक्षित रहें और आपकी मेहनत की कमाई भी। हम सब की आदत होती है कि हर किसी को खुश करना है, परिवार को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को। सुबह से रात तक हम यही सोचते रहते हैं कि कौन क्या सोचेगा, किसे बुरा तो नहीं लग जाएगा, किसको कैसे खुश करना है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, सबको खुश रखना असंभव है। आज आप किसी की मदद करेंगे तो वो खुश होगा, लेकिन कल अगर उसकी उम्मीद पूरी न हुई तो वही व्यक्ति आपको लेकर बातें करेगा। जिनके लिए आप अपनी नींद, आराम और मन की शांति तक कुर्बान कर देते हैं, वही लोग कई बार आपके आलोचक बन जाते हैं। उनकी नज़र में आपकी कितनी भी मेहनत कभी पूरी नहीं होती। इसलिए असली सुकून तभी मिलेगा जब आप इंसानों को नहीं बल्कि भगवान को खुश करने पर ध्यान देंगे। भगवान के नियम बहुत सरल हैं। सच बोलो, मेहनत से काम करो, किसी का बुरा मत सोचो और दूसरों की मदद करो। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो भगवान खुश होंगे, और जब भगवान आपके साथ है तो दुनिया चाहे आपके खिलाफ क्यों ना हो, आपको कोई हिला नहीं सकता। लोगों की राय बदलती रहती है, आज तारीफ करेंगे तो कल निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा स्थिर रहती है। इसलिए अपनी जिंदगी का असली लक्ष्य यही रखिए कि मैं अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न कर सकूं। जब आप ये कर लेंगे तो धीरे धीरे लोग भी अपने आप आपके साथ सही जगह पर खड़े हो जाएंगे। हम औरतें अक्सर रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ करती हैं, कभी किसी दोस्त के लिए, कभी किसी रिश्तेदार के लिए, तो कभी अपने ही घर के लोगों के लिए। लेकिन सच ये है कि जितना आप किसी के पीछे भागेंगे उतनी ही आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। इंसान वही चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत देता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। अगर आप बार बार किसी को फ़ोन करें, मैसेज करें, उनसे मिलने जाएं और वो हर बार आपको नज़रअंदाज करे, तो समझ लीजिए कि आप अपना आत्मसम्मान गिरा रही हैं। रिश्तों को निभाना ज़रूरी है, लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं। जो व्यक्ति आपकी अहमियत समझता है वो खुद आपको खोजेगा, आपको समय देगा। इसके बजाय अगर आप अपनी मेहनत, पढ़ाई, काम या नई स्किल सीखने में ध्यान देंगी तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप आत्मनिर्भर होंगी, अपनी पहचान और अपनी वैल्यू खुद बनाएंगी, तब वही लोग जो आज आपको नज़रअंदाज करते हैं आपके पास खुद आएंगे। याद रखिए, किसी के पीछे भागना सिर्फ आपके लिए दर्द और निराशा लाएगा, लेकिन अगर आप खुद पर ध्यान देंगी तो आप ना सिर्फ मजबूत बनेंगी बल्कि दुनिया भी आपको इज्जत देना सीखेगी। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम चुप रहकर हर चीज़ सहन करने लगते हैं, चाहे वो शादी के बाद की बातें हों, घर परिवार की बातें हों या नौकरी की जगह पर किसी का व्यवहार हो। शुरू शुरू में हम सोचते हैं
चलो छोड़ो, माहौल खराब नहीं करना, झगड़ा मत करो। लेकिन यही चुप्पी धीरे धीरे हमारी कमजोरी बन जाती है और सामने वाला समझने लगता है कि हमें कुछ भी कहो, कुछ भी करो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। रिश्तों को निभाना जरूरी है, लेकिन अपनी इज्जत गंवाकर नहीं। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखा रहा है, आपकी मेहनत को छोटा कर रहा है या आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा, तो वहां आवाज उठाना जरूरी है। चुप रहना सिर्फ सामने वाले का हौसला बढ़ाता है। अपनी सीमाएं खुद तय कीजिए। साफ शब्दों में कह दीजिए कि ये मुझे स्वीकार नहीं है। ये आपकी हिम्मत भी दिखाता है और आपकी इज्जत भी बचाता है। गलत को गलत कहना कभी गलत नहीं होता, बल्कि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, अगर आप खुद अपने लिए खड़ी नहीं होंगी तो कोई और भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। नेगेटिव लोग चाहे आपके घर में हों, रिश्तेदार हों या ऑफिस के, उनका रवैया वही रहता है। और अगर आप हर बार उनकी बातों का असर अपने दिल पर लेने लगेंगी तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही होगा। सच ये है कि उनका नेगेटिव रहना उनकी आदत है और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद को बचाना है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपना ध्यान खुद पर रखें, अपनी खुशियों पर, अपनी सेहत पर और अपने काम पर। जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाना शुरू करती हैं और खुद को मजबूत बनाती हैं, तो किसी और की कड़वे बात आपको उतना चोट नहीं पहुंचा पाती। किसी के नकारात्मक रवैये को बदलने की जगह उससे दूरी बना लेना या उसकी बातों को नज़रअंदाज करना ही सबसे अच्छा तरीका है। आखिर में हमें वही लोग चाहिए जो हमें समझें और हमारे साथ ईमानदारी से खड़े हों। बाकियों के बारे में ज्यादा सोचना सिर्फ हमारी ऊर्जा को बर्बाद करता है। दोस्तों, ये थे मेरे जीवन के सबसे बड़े 8 सबक। ये सबक मैंने सिर्फ किताबों से या दूसरों से सुनकर नहीं सीखे, बल्कि जिंदगी की ठोकरें खाकर, मुश्किल हालातों से गुजरकर और अपने ही अनुभवों से समझे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप इन बातों को दिल से सुने और अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि सच्चाई ये है कि जिंदगी हमें रोज नया इम्तिहान देती है। अगर हम पहले से थोड़ी तैयारी कर ले, थोड़ी समझ रख ले, तो मुश्किलें हमें उतना चोट नहीं पहुंचा पाती। मुझे उम्मीद है कि इन बातों से आपकी सोच में जरूर फर्क आएगा और शायद आने वाली चुनौतियों का आप और ज्यादा मजबूती से सामना कर पाएंगे। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई तो इन्हें अपने दिल में ही मत रखिए, इन्हें दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस सफ़र में अकेला महसूस ना करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है।